अब देखिए हम देखेंगे स्टिफनेस फैक्टर। तो स्टिफनेस फैक्टर क्या है? तो स्टिफनेस फैक्टर की आपको वैल्यू पूछते हैं एग्जाम में, एमसीक्यू में आपको स्टिफनेस फैक्टर फॉर एनी टाइप ऑफ बीम आपको पूछते हैं। फॉर एग्जांपल स्टिफनेस फैक्टर फॉर बी ए, स्टिफनेस फैक्टर फॉर बी सी क्या होगी, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ पर जो हमने किया है वैसा ही हमको स्टिफनेस फैक्टर में भी करना है। ऑलवेज रिमेंबर गाइस, स्टिफनेस फैक्टर इज ओनली फॉर द ज्वाइंट। स्टिफनेस फैक्टर कहाँ पर होता है? ओनली फॉर द ज्वाइंट, ओनली ज्वाइंट के लिए होता है। देखिए स्टिफनेस फैक्टर कहाँ होगा? ये बी ज्वाइंट को होगा। इधर किधर होगा? ज्वाइंट कौन कौन से है? बी और सी है। ज्वाइंट का मतलब जहाँ पर दो बीम कनेक्टेड है उसको हम ज्वाइंट बोलेंगे। देखिए यहाँ पर बी और सी को होगा, यहाँ पर क्या होगा? बी को होगा, यहाँ पर किधर होगा? बी को होगा, सी को होगा। इसी ज्वाइंट को हम क्या करेंगे? स्टिफनेस फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। देखिए ऑलवेज ज्वाइंट का स्टिफनेस फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज रिमेंबर गाइज, फॉर एनी ज्वाइंट स्टिफनेस फैक्टर इज 1। आपको K फॉर B पूछेंगे तो स्टिफनेस फैक्टर क्या आ जाएगा? 1। मतलब ऑलवेज रिमेंबर स्टिफनेस फैक्टर फॉर ज्वाइंट B इज 1। मतलब B KBA प्लस KBC, KBA प्लस KBC इज इक्वल टू 1 ही आता है, याद रखिए। देखिए अब हम क्या करेंगे, स्टिफनेस फैक्टर की वैल्यूज क्या है ये मैं अब बता दूंगा। देखिए जो भी ये राजा है, अब क्या करेगा? राजा ने क्या कर दिया है? देखिए राजा को सब यानी कि उसके सब जो भी उसके सैनिक है, जो भी सैनिक है उन्होंने क्या कर दिया था? उनको सब कुछ दे दिया था। अब क्या, अब बारी आई है राजा को देने की, या अब राजा सैनिकों को देगा, यानी कि उनको हथियार देगा या वेपन्स देगा, ऐसा मान लीजिए। जस्ट कंसिडर इट बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट द ट्रिक्स टू हाउ टू रिमेंबर ऑल दैट थिंग्स। ओके, तो देखिए इस फर्स्ट वाले केस में क्या करेगा राजा? बी ए और बी सी। देखिए हम क्या करेंगे? देखिए बी ए स्टिफनेस फैक्टर फॉर बी ए यानी कि ज्वाइंट को होगा स्टिफनेस फैक्टर ओनली फॉर द ज्वाइंट, बी ए होगा। और दूसरा स्टिफनेस फैक्टर कौन सा होगा? के बी सी। देखिए पहली बात तो ये है कि स्टिफनेस फैक्टर हम के से डिनोट करते हैं, के से डिनोट करेंगे। तो स्टिफनेस फैक्टर फॉर ज्वाइंट बी, बी का क्या होगा? पहले वाले स्पैन को होगा और बाद में इस वाले स्पैन को होगा। देखिए स्टिफनेस फैक्टर फॉर बी ए और स्टिफनेस फैक्टर फॉर बी सी, मतलब के बी ए, के बी ए वाला स्टिफनेस फैक्टर होगा और दूसरा वाला क्या होगा? के बी सी। ठीक है, तो बी ए को कितना देगा? अब देखो राजा है तो राजा जैसा ही बर्ताव करेगा। ठीक है, इसीलिए तो डेमोक्रेसी आई ना हमारे इंडिया में या ओवरऑल द वर्ल्ड। राजेशाही में क्या होता है? मोनोपोली होता है, मतलब जिसको चाहिए उसको ज़्यादा मिलता है और गरीब लोगों को कुछ नहीं मिलता। डेमोक्रेसी में भी वैसा ही है, लेकिन ये थोड़ी बात अलग है, उसमें हम नहीं जाते क्योंकि हमको सिलेबस देखना है। देखिए के बी ए, बी को कितना मिलेगा? एक कौन है यार? ये सैनिक है, सैनिक को कितना देंगे? कम ही देंगे। देखिए 3EI डिवाइड बाय एल, एल कौन सा? तो इसका एल, इसका लेंथ एल, इसका लेंथ अलग होगा एल, जो भी है मैं सिर्फ बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एल इसका लेंथ होगा, इस पेन का लेंथ एल होगा। देखिए स्टिफनेस फैक्टर फॉर बी ए कितना होगा? 3EI अपॉन एल। देखिए राजा अगर सिंपल सपोर्ट को, एंड वाला सपोर्ट है और सिंपल है तो कितना देगा? 3EI अपॉन एल, यानी कि तीन ही सिक्के देगा, ऐसा आप मान लीजिए। 3 ही वेपन्स देगा, 3 ही राइफल देगा। हम राइफल कंसीडर करते हैं, 3 राइफल देगा। सिर्फ किसको देगा? बाहर वाले सैनिक को 3 राइफल देगा। इधर भी क्या है? बीसी वालों को भी, ये कौन सा नया है तो इसको भी क्या करेंगे? 3EI अपॉन एल। ठीक है, बाद में देखिए यहाँ पर भी 2 राजा है, बी और सी वाले, तो क्या करेंगे? देखिए बाहर वाले को क्या देगा? देखिए यहाँ पर स्टिफनेस फैक्टर फॉर बी होगा और स्टिफनेस फैक्टर फॉर सी होगा, तो बी वाला क्या करेंगे? के बी ए, और इधर क्या होगा? के बी सी, के बी सी। ये क्या करेगा? के, देखिए ये क्या होगा? के सी बी को भी होगा और ये क्या होगा? के सी डी को भी मिलेगा। ये क्या करेगा? ये देखिए बी वाला राजा क्या करेगा? ए को भी देगा और सी को भी देगा, और सी वाला क्या करेगा? बी को भी देगा और डी को भी देगा, क्योंकि स्टिफनेस फैक्टर एक
ज्वाइंट के लिए होता है, और ज्वाइंट को जो जो बीम आते हैं वो सबको मिलता है। देखिए इधर क्या होगा, बी वाला भी आता है सी को, और सी को डी वाला भी आता है इधर से, और बी को भी क्या है, ए वाला भी इधर से आता है और सी वाला भी इधर से आता है। तो क्या करेगा, बी ए को भी देगा और सी को भी देगा, और सी क्या करेगा, बी को भी देगा और डी को भी देगा। वैसे ही देखिए के अब क्या कर रहा है, बी को दे रहा है, मतलब के सी बी, और इधर क्या होगा, इधर क्या करेगा वो, के सी डी। ठीक है, ये याद रखिए। देखिए अब इसकी मैं वैल्यू बता रहा हूं आपको। देखिए बी ए को दे रहा है, ये नौकर है, ए वाला नौकर है, डी वाला नौकर है, लेकिन मैंने क्या बताया था, अंदर वाले राजा होते हैं, अंदर वाले किंग होते हैं। देखिए तो ये बाहर वाले को कितना देगा, 3 राइफल देगा, 3EI/L, और ये भी है बाहर वाला सी वाले राजा का, ये डी वाला बाहर वाला नौकर है, तो ये कितना देगा, 3EI/L। ठीक है, अब देखिए BC, BC, एक राजा दूसरे राजा को दे रहा है, मतलब कुछ तो उसका सम्मान रखेगा, मतलब जो नौकर को दिया है वो तो नहीं मिलेगा उसको, उससे थोड़ा ज्यादा मिलेगा, यानी कि रिस्पेक्ट करेगा उसकी। तो कितना देगा वो, 4EI/L। इसमें भी क्या करेगा, सी बी को, यानी कि बी राजा है तो बी को कितना देगा, 4EI/L। देखिए सम्मान हो गया, यानी कि रिस्पेक्ट रखी, एक दूसरे की रिस्पेक्ट रखी। देखिए कोई भी रिश्ते में, वो राजा का हो या कोई भिखारी का हो, रिस्पेक्ट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी रिश्ता, एवरी रिलेशनशिप इज डिपेंड्स अपॉन सेल्फ रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट विच इज गिवन टू ईच अदर। ओके, बाद में देखिए बी वाला क्या करेगा। देखिए मैंने बताया था राजा का राज होता है, राजा का राजा होता है ए, यानी कि क्राउन वाला। तो बी क्या करेगा, यहाँ पर ज्वाइंट बी है तो बी सी को भी देगा और बी ए को भी देगा। देखिए के बी ए, और इधर क्या होगा, के बी सी। ठीक है, तो बी ए कौन है, राजा का राजा है, बाप है बी का, तो ज्यादा ही देगा ना, बाप को ज्यादा ही देगा। कितना देगा, 4EI/L। ठीक है, और बी सी को कितना देगा, नौकर है यार, नौकर को तो कम ही मिलता है, हर बार कम ही मिलता है, तो कितना मिलेगा, 3EI/L। आई होप सो आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब इसके आंसर आप खुद बताएंगे, आप क्या करेंगे, खुद बताएंगे। देखिए अब क्या है, इधर कितने राजा है, सब राजा ही राजा है। देखिए ये इधर देखिए, ये अंदर वाले राजा है बी और सी, और उनके बाप है, सी का बाप डी है और बी का बाप ए है। तो क्या होगा, देखिए सब बी, इधर 2 ज्वाइंट है बी और सी, तो स्टिफनेस फैक्टर दोनों लोगों के आएंगे। देखिए बी ए को देगा तो के बी ए, के बी सी, और सी क्या करेगा, बी को देगा तो के सी बी, और सी क्या करेगा, डी का देगा तो के सी डी। ठीक है, इन सब के क्या हो गए, स्टिफनेस फैक्टर आएंगे। देखिए बी ए राजा का राजा है, बाप है, तो 4EI/L। के बी सी दूसरे राजा को भी सम्मान ही करेंगे ना, बाप का भी सम्मान करेगा और दूसरे राजा का भी वो राजा सम्मान ही करेगा, तो क्या आ जाएगा, 4EI/L। के सी बी को कितना आएगा, 4EI/L। सी डी का भी कितना आएगा, 4EI/L। देखिए क्या है स्टिफनेस फैक्टर में, देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्टिफनेस फैक्टर में, 4EI/L इस नंबर से, 4 राइफल से कोई भी राजा, किसी भी राजा को, बाप हो या नौकर हो, वो 4 राइफल से ज़्यादा राइफल नहीं देता। कम से कम कितना देता है, 3 राइफल देता है। मतलब जो भी स्टिफनेस फैक्टर आ जाएगा, एक तो 4EI/L आ जाएगा, या नहीं तो 3EI/L आ जाएगा। नौकर है तो 3EI/L मिलेगा, 3 राइफल मिलेंगे। और राजा है, छोटा वाला राजा है, बराबर वाला राजा है, या अपना बाप है, तो उसको क्या मिलेंगे, 4EI/L ही मिलेगा, मतलब 4 राइफल्स मिलेंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आई होप सो आपको अभी तक तो, यानी कि लास्ट केस तक तो आपको सब कुछ समझ में आया होगा। देखिए ये आपको क्वेश्चन में पूछते हैं, अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको पूछेंगे व्हाट इज द स्टिफनेस फैक्टर फॉर द बी ए, स्पैन बी ए, तो क्या आ जाएगा,
4EI/L, EI का वैल्यू आपको दिया होगा, L मतलब स्पैन ऑफ द AB और BA जो स्पैन दिया है उसकी वैल्यू आपको सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी और KBA आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी जॉइंट को जो भी स्टिफनेस फैक्टर है वो ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अब देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर DF, देखिए बहुत सिंपल है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर is defined as the ratio of stiffness factor for that span divided by total stiffness factor of adjoining spans। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ये जो मैंने डेफिनेशन बताई है ये क्या है, देखिए अगर मुझे स्पैन BC का स्टिफनेस फैक्टर कैलकुलेट करना है, देखिए सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर किसके लिए, BC के लिए, देखिए BC तो क्या आ जाएगा, इट इज डिफाइंड एज और इट इज अ रेशियो ऑफ स्टिफनेस फैक्टर फॉर BC मतलब KBC डिवाइड बाय स्टिफनेस फैक्टर एडजॉइनिंग दैट स्पैन, मतलब ये BC ला यानी कि BC को जो भी एडजॉइनिंग स्पैन है, मतलब कौन सा है, BA है, तो इस जॉइंट का स्टिफनेस फैक्टर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए जॉइंट का स्टिफनेस फैक्टर क्या आ जाएगा, एक तो KBC आएगा प्लस KBA आ जाएगा, देखिए KBC प्लस KBA, ठीक है। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं KBC डिवाइड बाय KB मतलब स्टिफनेस फैक्टर फॉर B। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यही है, आपको ये याद रखना है। देखिए क्या बोला मैंने, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज और इट इज अ रेशियो ऑफ स्टिफनेस फैक्टर ऑफ दैट स्पैन डिवाइड बाय स्टिफनेस फैक्टर फॉर दैट जॉइंट। देखिए स्पैन का स्टिफनेस फैक्टर क्या है, KBC डिवाइड बाय स्टिफनेस फैक्टर ऑफ जॉइंट। तो जॉइंट कौन सा है, C तो जॉइंट नहीं है, B जॉइंट है, तो स्टिफनेस फैक्टर फॉर जॉइंट B का जॉइंट क्या है, स्टिफनेस फैक्टर क्या है, KBC प्लस KBA, ठीक है। तो इसका कंबाइन क्या आ जाएगा, KB, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में देखिए। अब कोई इंपॉर्टेंट टर्म्स है, यानी कि स्टिफनेस फैक्टर के इंपॉर्टेंट टर्म्स है। देखिए क्या है, अगर कोई ओवरहैंग बीम होगा, मतलब ये देखिए ABC ये बीम है और C के यहाँ ये क्या है, ओवरहैंग है, तो स्टिफनेस फैक्टर फॉर BC, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, रिमेंबर कीजिए, लिख कर लीजिए। देखिए ये आपको MCQ में पूछते हैं। देखिए ओवरहैंग बीम है, देखिए AB इज अ सिंपल सपोर्ट एंड फॉर फ्रॉम B सपोर्ट टुवर्ड द C दिस स्पैन BC इज अ ओवरहैंग स्पैन। देखिए ओवरहैंग स्पैन का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होगा, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर BC इज ऑलवेज 0। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी स्पैन होगा, ओवरहैंगिंग स्पैन होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑलवेज 0 आता है, याद रखिए। और उसके पहले उसका एडजॉइनिंग जो भी सपोर्ट होगा, देखिए उसका एडजॉइनिंग सपोर्ट कौन सा है, BC इज ओवरहैंगिंग स्पैन एंड एडजॉइनिंग सपोर्ट इज B, और B को हम ऑलवेज क्या करते हैं, वो सिंपल सपोर्ट ही रहता है। माइंड इट गाइज, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इफ यू हैव अ ओवरहैंगिंग स्पैन then this distribution factor for that span is 0 and for that span of the supports, adjoining supports B is it should be always simple support, ये always simple support ही होना चाहिए। देखिए ये एक बात हो गई। और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, कोई भी जॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, कोई भी जॉइंट होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर एनी जॉइंट इज ऑलवेज 1 ही आता है, ठीक है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के बारे में। पहले डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की डेफिनेशन देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की डेफिनेशन क्या है, तो स्टिफनेस फैक्टर फॉर दैट स्पैन डिवाइड बाय स्टिफनेस फैक्टर फॉर दैट सपोर्ट। बाद में देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर ओवरहैंगिंग स्पैन इज ऑलवेज 0, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर द सपोर्ट्स विच
हैव कैरी द ओवरहैंगिंग स्पैन इज ऑलवेज 1, ठीक है, सॉरी, इज ऑलवेज सिंपल सपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर जॉइंट, एनी जॉइंट means for the distribution factor for BC and for distribution factor for BA, it means there is a joint B. So the distribution factor for joint B is always 1, is always 1. याद रखिए, ये रिमेंबर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पर आपको एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, याद रखिए। बाद में क्या होता है, देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैंने अभी बताए हैं, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के एडवांटेजेस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए इसको हम यानी कि हर बार कैरी ओवर फैक्टर लेके हम क्या करते हैं, आपका कैलकुलेशन करते हैं। ये देखिए एक चार्ट होता है, आपको भी पता होगा, ठीक है, एक चार्ट होता है, चार्ट के हिसाब से हम क्या करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं। आपको ज़्यादातर एमसीक्यू किससे आते हैं, साइन कन्वेंशंस पर एक एमसीक्यू आता है, कैरी ओवर फैक्टर, जो भी कैरी ओवर फैक्टर है हम किस को देते हैं, ये आता है। बाद में स्टिफनेस फैक्टर के कैसा कैलकुलेट करते हैं, यानी कि के बी ए और के बी सी या के डी सी, के सी डी की वैल्यू क्या है, ये आपको पूछते हैं। बाद में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का डेफिनेशन पूछ सकते हैं, या कोई भी आपको एक स्पैन देकर वो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपको कैलकुलेट करने को बोल सकते हैं, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट करना आना चाहिए। बाद में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब ओवरहैंग सपोर्ट, ओवरहैंग है तो क्या होना चाहिए, जो ओवरहैंग को यानी कि नियरेस्ट सपोर्ट है वो सिंपल सपोर्ट ही होना चाहिए। ये यानी कि रिकमेंडेड है या ये मैंडेटरी है, आप ऐसा समझ लीजिए। बाद में देखिए फॉर जॉइंट, कोई भी जॉइंट का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज ऑलवेज 1, ये भी याद रखिए, ठीक है। अगर इन केस में, दिस केस BC डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर BC इज 0, सो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर BA इज 1, क्योंकि यहाँ पर एक तो 0 होगा तो इस सपोर्ट का BA का 1 ही होगा, ठीक है। BC का 0 होगा तो BA का कितना होगा, दोनों का समेशन BA प्लस BC 1 ही आएगा, तो ये तो 0 होगा तो क्या आ जाएगा, BA का 1 आ जाएगा। याद रखिए, ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया आपको। बाद में देखिए उसके मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के एडवांटेजेस देखिए, उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। अब हम सिर्फ 4 स्टेप तक, ओनली 4 स्टेप तक ही, यानी कि 4 ही कैरी ओवर देकर, यानी कि 4 ही कैरी ओवर मूवमेंट का स्टेप्स लेकर हम वहाँ तक ही कैलकुलेशन करते हैं। बाद में हम कैलकुलेशन छोड़ते हैं और जो भी समेशन आता है उसके हिसाब से हमारा फाइनल मूवमेंट होते हैं। देखिए ओनली 4 स्टेजेस you can calculate only for 4 steps। देखिए ये आपको एग्जाम में पूछते हैं कितने हमको स्टेप्स करने हैं, कैलकुलेशन के कितने स्टेप्स करने हैं, 4 स्टेप्स करने हैं। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 स्टेप्स करने हैं, सिर्फ 4 स्टेप्स। अगर आपके फिक्स सपोर्ट्स है तो ओनली फर्स्ट कैरी ओवर लीजिए। फिक्स सपोर्ट तो किसी को देते नहीं, ठीक है, तो वहाँ पर कोई कैरी ओवर नहीं जाएगा, तो एंड मोमेंट लेकर ही आपको कैलकुलेशन करना है। इसमें कोई भी कैरी ओवर नहीं आते, ये भी याद रखें। जब फिक्स सपोर्ट्स होते या कोई भी आपका सिंपल सपोर्ट होता है, देखिए फॉर एग्जांपल एक स्पैन है, ये स्पैन है, उसका ए है, बी है, ये किसी को कैरी ओवर नहीं देते, क्योंकि सिंपल सपोर्ट ऑलवेज अंदर वाले को देता है, ये तो आउटसाइडेड है। यहाँ पर यानी कि कैरी ओवर फैक्टर 0 आते हैं, ठीक है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपका फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट भी किसी को देते नहीं, वो सिर्फ लेते हैं, तो इसका भी क्या आ जाएगा, कैरी ओवर फैक्टर 0 आएगा, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि सेपरेट वाले को या मूवमेंट जस्ट कैरी ओवर करना है और कैलकुलेशन वहाँ तक ही करना है, ख़त्म करना है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपका मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पूरा हो जाता है यहाँ तक। बाद में आपका आता है पोर्टल फ्रेम, तो पोर्टल फ्रेम हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे, यानी कि दूसरे पार्ट में देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। हम क्या करते हैं, देखिए ये सब जो वीडियो है ये आप देख लीजिए, ये बहुत अच्छे वीडियो मेरे हिसाब से तो बहुत मैंने 100% देने का ट्राई किया है। देखिए सब जो भी MCQ आते हैं इसके अंडर, ये उसका पार्ट मैंने, यानी कि कोई भी ऐसा पार्ट नहीं रहा है जो इसका छूट जाता है, सब मैंने लिया है, ठीक है।
तो आप क्या कीजिए, इसको जो भी स्टूडेंट है यानी कि अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहा है या जिसको पढ़ाई करनी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, डिप्लोमा की या डिग्री की, अब तो कोरोना की वजह से सब लोगों को एमसीक्यू पैटर्न की ही एग्जाम है, सब लोगों को फॉरवर्ड कीजिए क्योंकि सबको एजुकेशन लेने का अधिकार है और उस अधिकार का सब लोगों को सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये आपको आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।